योगी का फरमान इस कदर असर देखने को मिल रहा है जिसको सुनकर आपके होश पख्ता हो जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा की तो बात दूर है, यहाँ उनकी अस्मत की सौदा किया जा रहा है। यहाँ रिश्वतखोर इस कदर रिश्वत के आदी बन गए हैं कि अगर उन्हें रिश्वत में नोटों की गड्डी न मिले तो वह ऐसे चीज का डिमांड कर देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि वो चीज़ पाप से कम नहीं है। ये सुनने के बाद आपको अजीब लगेगा, मगर यूपी के बस्ती में एक लेखपाल साहब को रिश्वत में 20,000 न मिलने पर उन्होंने महिला फरियादी से एक रात साथ में सोने की मांग कर दी है। वो वैसे महिला से नहीं बल्कि बीजेपी की मजबूत पदाधिकारी से, जो बस्ती के दुबौलिया मंडल के उपाध्यक्ष हैं और उनका पति बीजेपी SC/ST मोर्चा का जिला मंत्री है। मगर इन दोनों बीजेपी दंपति के लिए यह वाक सरकार के मुंह पर ऐसा तमाचा है कि जिसको लेकर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बीजेपी सरकार आने के बाद लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। बस्ती में एक लेखपाल साहब ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि जिसके बारे में न कभी सोचा होगा न कभी सुना होगा। दुबौलिया थाना क्षेत्र के कथौलिया गांव के रहने वाली बीजेपी की एक महिला नेत्री, जो दुबौलिया मंडल के उपाध्यक्ष है, अपने घर के सामने की जमीन को लेकर चल रहे विवाद को SDM से शिकायत किया था। उन्होंने कहा कि मेरे घर के सामने एक जमीन है, उस पर कई साल से उनकी कब्जा है, इसलिए उस पर उनका अधिकार है, जबकि विपक्षी जबरन उस पर कब्जा करना चाह रहा है। इसी बात को लेकर बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष मंजू देवी ने शिकायत किया तो मामला लेखपाल के पास गया। लेखपाल रामप्रीत मौर्य ने भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मंजू देवी को हरैया तहसील में बुलाया और जमीन को उनके नाम करने के बदले में 20,000 का रिश्वत मांगी। जब बीजेपी नेत्री मंजू अपनी गरीबी का हवाला देकर असमर्था दिखाई तो लेखपाल साहब ने सोचा बिना रिश्वत के कोई काम थोड़ी करेगा। बस लेखपाल साहब का मिजाज खराब होते ही नज़र महिला पर पड़ी और सोचा रिश्वत के तौर पर महिला से एक रात बिता लेना ही मुनाजिब होगा। फिर क्या, लेखपाल ने भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मंजू देवी से एक रात साथ में सोने की डिमांड कर दी, जिसके बाद रोते हुए मंजू अपने पति के पास पहुंची और आप बीती सुनाई। मंजू देवी के पति भाजपा SC/ST मोर्चा के जिला मंत्री हैं। उन्हें यह सब सुनकर बड़ा ही आत्मग्लानि हुई। तो मतलब उल्टा सीधा हमको ऐसे कहने लगे कि ऐसा है कि हम रोने लगे। जब तो उसने कहा कि तुम जो है 20,000 रुपया हमको दे दो। तो हम कहा कि सर हमारे पास कहाँ 20,000 रुपया है, हम वैसे गरीब में नहीं है, मेहनत मजदूरी करके जी खा रहे हैं, हमारे पास 4 बच्चे हैं। तो उसने मतलब उसका बात छोड़ दिया। उसके बाद फिर थोड़ा दूर ले गया तो बोला कि ऐसा है कि ठीक है, हम जमीन तुम्हारे नाम कर देंगे, मगर हम कुछ बात कह रहे हैं उसको मतलब हमारा सुनो, मान लो। तो हम सोचने लगे, तो हम कहें कि नहीं, जो है हमको जमीन मिले या ना मिले, हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। कहा हमको ये कहा है कि हमारे साथ मतलब यहाँ जगह चले आओ, हमारे साथ संबंध बनाओ, एक रात मतलब हमारे साथ गुजारिए। भाजपा की सरकार में उनकी पत्नी का सौदा किया जा रहा है, जिसके बाद दोनों ने लेखपाल की शिकायत SDM से मिलकर की। SDM हरैया ने पूरे प्रकरण की जांच बैठा दी है। हमारे घर के सामने, दरवाजे के जस्ट सामने हमारा स्थान करीब 50 से 60 साल पहले से पूर्वजों का कब्जा है। कम से कम 50 साल पुराना मकान बना हुआ जो आज भी मौजूद है। जब ये घरौनी का काम शुरू हुआ तो उसी समय हमने लेखपाल को बताया था कि ये जमीन कुछ विवादित चल रहा है, हमारा इनका सुलह समझौता हुआ था, इसको ऐसा कोई काम मत कीजिएगा कि जिससे किसी को परेशानी आए। इसके बाद सर हम लग गए नगर पंचायत चुनाव में, हम लोग का तो लग गया प्रचार प्रसार में, हम लोग निश्चिंत हो गए। भाजपा में SC/ST मोर्चा में जिला मंत्री हैं सर। उसके बाद जब अभी ये नोटिस बढ़ने लगेगा खतौनी वाला आपत्ति का, तो जब हमको नोटिस मिला तो हमने देखा कि हमारे प्रपत्र जो नोटिस मिली है उसमें कुछ मतलब प्रिंटेड दिख नहीं रहा था साहब, हम पढ़ नहीं पा रहे थे कि इसमें क्या लिखा गया है सही गलत। फिर हम गए हरैया, उसको दोबारा प्रिंट जो है निकलवाए तो देखा कि उसमें हमारे घर के जस्ट सामने वाली जमीन हमारे विपक्षी छोटे लाल के नाम से सहन दर्ज कर दिया गया। जी सर। फिर मैंने सबसे पहले सर मैं
लेखपाल से पूछा इस विषय पे कि ऐसा क्यों आपने किया, तो लेखपाल ने हमको हिल्लावाली दिया जैसे कि सर ये मैं उनके नाम नहीं किया हूँ, ये केवल रास्ता दर्ज है। हमके सहन का मतलब क्या होता है, तो टाल मटोल उन्होंने किया। फिर हम जो है आके जिलाधिकारी के यहाँ इसका एप्लीकेशन लिया। 1-2 दिन देखे कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर हम चले गए सर जो है गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में। हमारी मिसेज मंजू गौड़ भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हैं दुबोलिया से, ये गई माननीय जी से मुलाकात की, अपना जो एप्लीकेशन दरखास्त उनको दिया, वहाँ से सांत्वना मिला, हम लौट कर आए। अभी कल की बात है सर, हम गए थे एसडीएम साहब के यहाँ। एसडीएम साहब को हमने सौंपा, बताया कि सर इस तरह का मामला है। एसडीएम साहब ने तत्काल लेखपाल को बुलवाया और बुलवाने के बाद उनको कहा कि ये जो भी प्रकरण हो वो जो है आप तत्काल संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करें। सर मैं एसडीएम के काम से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि तत्काल उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन सर जब हम बाहर निकले तो बाहर लेखपाल से कुछ बातचीत करने लगे। लेखपाल का हमको मीटिंग में जाना है, अभी आप बाद में मिलिएगा, ये कहकर वो उधर चला गया। हम चले गए जो है वकील साहब के पास, एक हमारा कुछ अलग काम था। हमारी वाइफ सर वहाँ खड़ी थी। अब इसके बाद वाइफ से उन्होंने क्या बात किया ये वाइफ खुद बताएगी। सर वाइफ, हम जब लौट कर आए तो मेरी वाइफ रो रही थी। हमने इनसे पूछा बेटा बात क्या हो गई, क्यों रो रही हो? घबराओ नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं, जमीन हाथ आएगी, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बताया कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरी जमीन चली जा रही है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि लेखपाल ने जो हमारे साथ हरकत किया है मैं उस पर रो रही हूँ। पूछे क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि आपके जाने के बाद लेखपाल हमको 10 कदम दूरी बुला कर ले गया एकांत में। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि देखो मंजू 20,000 रुपया दे दो और मैं तुम्हारे नाम से ये जमीन पूरा कर दूंगा। रामप्रीत मौर्य। तो इन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास कोई आय का स्रोत नहीं है, खेती बाड़ी भी नहीं है, जगह जमीन जो हमारे पास यही कमरा वो सारा है, मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं, हम 20,000 आपको कभी नहीं दे पाएंगे। तो लेखपाल ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा इधर आओ, हम बताते हैं आपको और भी रास्ता है। तो लेखपाल ने इनको ले गया बुला करके, थोड़ा सा 10 कदम आगे, तो कहा देखो घबराओ नहीं, पूरी जमीन आपको मिल सकती है, बस छोटा सा एक काम आपको करना है। इन्होंने कहा सर क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि देखो हम जहाँ आपको बुलाएंगे आप चलिए आना, मात्र 1 रात की बात है, ये बात समझ जाओ, समझ सकती हो, 1 रात तुम हमारे साथ सो जाओ, मैं पूरी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। जी सर। तुम्हारे 3 सदस्यीय टीम 2 दिन के अंदर इस मामले की जांच कराकर रिपोर्ट मांगी है और रिश्वतखोर लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई करने की भी आदेश करते हुए कहा कि पीड़ित बीजेपी मंजू देवी और उनके पति का आरोप है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है और उस प्रकरण में फिर मैंने स्वतः संज्ञान लेते हुए नायबदार कप्तान करके जांच अधिकारी नामित किया है और प्रकरण के संबंध में नायबदार वहाँ मौके पर गए भी हैं, जांच पड़ताल किए हैं, लेकिन अभी तक उस पक्ष से वादी पक्ष से कोई लिखित में एप्लीकेशन नहीं प्राप्त हुआ है। मैंने नायबदार को बोला है कि महिला को बुला लें, उनका क्या मामला है, आबादी से संबंधित प्रकरण स्वामित्व सर्वे चल रहा है, उसी का प्रकरण है, उसको हम लोग डिस्पोजल कर देंगे, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। पीड़ित का कहना है कि मैंने एसडीएम साहब को इसकी जो शिकायत भी किया है, इस तरीके से बात कोई नहीं हुआ है। मैं स्वतः संज्ञान सोशल मीडिया के माध्यम से लिया हूँ, उसमें जांच करा रहा हूँ और जो भी अगर लेखपाल दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी और अगर कोई ऐसी विवाद है तो उसका निराकरण तत्काल करवाएंगे। को इस मामले में अवगत करा दिया गया है। वही एसडीएम ने पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।